Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली सेल साइकिल में देखा कि सेल साइकिल इंटरफेज और एम फेज में डिवाइडेड है, बट हमारे कुछ एनिमल सेल्स होते हैं जो बिल्कुल डिवाइड ही नहीं होते। एक बार जब वो बन गए ड्यूरिंग बर्थ, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, तो वो पूरी लाइफ टाइम वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट सेल्स हो गए, हमारे नर्व सेल्स हो गए, वो डिवाइड नहीं होते। और ये डिवाइड होंगे भी तो ओकेजनली डिवाइड होंगे किसी ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए या किसी इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए। तो ये सेल क्या करते हैं, इनकी सेल साइकिल क्या किस तरह से होती है, ये बन गए हैं, अब ये G1 से S फेज में नहीं जाएंगे, ये G1 फेज को ही एग्जिट कर देते हैं और G0 फेज में चले जाते हैं, जिसे हम क्यूसेंट फेज कहते हैं। एक तरह की इनएक्टिव स्टेज है ये, जिसमें आपका सेल फर्दर सेल साइकिल में नहीं जाएगा। तो ये G1 फेज को एग्जिट करके एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसे क्यूसेंट फेज कहते हैं। तो आपका जो सेल है G0 फेज में, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सारे फंक्शन करेगा, बस ये प्रोलिफरेट नहीं होगा अनटिल और अनलेस कॉल्ड टू डू सो। जब तक उसे कहा ना जाए कि भाई डिवाइड हो, हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म की, तब तक वो डिवाइड नहीं होंगे, जब तक उन्हें सिग्नल नहीं दिया जाएगा। एनिमल्स के केस में जो माइटोसिस है, आपका जो माइटोटिक डिवीजन है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में ही होता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी दो टाइप के सेल में डिवाइडेड है, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, सोमैटिक सेल्स में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 2n, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर होते हैं। बट जो आपके जर्म सेल्स हैं, आपके गेमीट्स जो है, स्पर्म, ओवम, इनमें क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें 46 नहीं है, सिर्फ 23 प्रेजेंट है। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपके जो हेप्लॉइड सेल है वो भी माइटोसिस में चले जाते हैं इन केस ऑफ मेल हनी बी। ये भी आप 12th क्लास में चैप्टर 5th में पढ़ेंगे, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हनी बीज में होता है। हनी बीज में क्या है, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगा तो एक फीमेल हनी बी में बनेगी। बट अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो जो ओवम है वो खुद से भी एक प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि मेल हनी बी बनाएगा, दैट इज ड्रोन्स बनाएगा। तो इनके बारे में डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। अब आपके जो प्लांट्स हैं, ये हम ऑलरेडी 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से, कि जो प्लांट सेल हैं वो ऑल्टरनेशन इन जनरेशन शो करते हैं, और प्लांट सेल आपके माइटोसिस मियोसिस दोनों तरह का डिवीजन शो करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि वहां पे आपके हेप्लॉइड सेल हैं वो भी माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट में दोनों तरह का डिवीजन पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एम फेज, दैट इज माइटोसिस फेज, जहां एक्चुअल आपका डिवीजन होगा सेल का और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। तो हमने ये सारा पढ़ लिया, G1 फेज जो कुछ सेल एग्जिट कर जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं, जो कि क्यूसेंट फेज है, आपका इनएक्टिव हो गया यहाँ पे। फिर एस फेज जहाँ डीएनए डुप्लीकेट हुआ, G2 फेज जहाँ सेल ग्रोथ हुई और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। अब हम माइटोसिस पढ़ेंगे। तो माइटोसिस का जो दूसरा नाम है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि माइटोसिस में क्या है, अगर एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो उसके जो दो डॉटर सेल बनेंगे उसमें भी 46 होंगे, मींस इक्वली प्रोजनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, फिर आपके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी डिवाइड होंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट इज सेल डिवीजन, जहां साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो और फिर उसके बाद दो डॉटर सेल बनेंगे। तो जो कैरियोकाइनेसिस है वो फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज एंड मेटाफेज, हम ये दो स्टेजेस पढ़ेंगे। तो प्रोफेज आपकी फर्स्ट स्टेज है जो इंटरफेज के बाद आती है। तो प्रोफेज आपकी फर्स्ट स्टेज है ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस which follows the S and G2 phase of interphase। तो हमें पता है G1 phase, G2 phase, S phase and फिर आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज। तो यहाँ पे क्या है, प्रोफेज में आपके जो भी डीएनए है जो डुप्लीकेट हुआ था, यहाँ पे वो अनटाइप
अनटैंगल होगा, क्योंकि वो यहाँ पे मिक्स ऐसे ऊन के गोले की तरह है। तो इसमें से हर एक जो आपका डीएनए स्ट्रैंड है, जो पूरा क्रोमोसोम मटेरियल है, वो पूरा अनटैंगलिंग होगी, कंडेंसेशन। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। तो यहाँ पे सारा क्रोमोसोम मटेरियल अनटैंगल होगा, ठीक है। और यहीं पे जो आपका सेंट्रोसोम है, जो पहले ही डुप्लीकेट हो चुका है, वो टुवर्ड्स द पोल मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोफेज में हम क्या कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं? क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो गया, कॉम्पैक्ट, हमें क्रोमोसोम्स जैसे थिक ऐसे स्ट्रैंड्स दिखने लग जाएंगे। आपके जो क्रोमैटिड्स हैं वो हमें दिखेंगे एक एक क्रोमोसोम्स के। फिर आपका जो सेंट्रोसोम है, जो डिवाइड हुआ था, अब वो किधर जाने लगेगा? पोल्स की तरफ जाने लगेगा। हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे जो अराइज हुए हैं फ्रॉम सेंट्रियोल। हमें एस्टर्स दिखेंगे जो सेंट्रियोल्स के बाहर इस तरह से प्रोजेक्शंस हैं। तो स्पिंडल फाइबर एंड एस्टर्स जो हैं, ये दोनों आपके क्या बनाते हैं? माइटोटिक अपैरेटस। और हम आगे देखेंगे कि यही स्पिंडल फाइबर्स हैं जो इन क्रोमोसोम से अटैच्ड होंगे और इन्हें पोल्स की तरफ लेके जाएंगे। तो एंड ऑफ प्रोफेज में जो आपका सेल है, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको डिस्टिंक्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स दिखेंगे, प्लस आपके जितने भी ऑर्गेनली है वो यहाँ नहीं दिखेंगे, वो डिसॉल्व हो गए, क्योंकि अब उन्हें डिवीजन में जाना है और 2 डॉटर सेल बनाने हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेटाफेज। तो मेटाफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होंगे आपके काइनेटोकोर से। तो एक और बार फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं। क्रोमोसोम आपके 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना है। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एक सिंगल क्रोमैटिड, ये एक दूसरा क्रोमैटिड, तो ये एक दूसरे के हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अब इनके बीच में जो सेंटर कंस्ट्रक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो जो सेंट्रोमियर है उसके आउटसाइड डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब इन काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, जैसा आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा। ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं जो आपके अटैच हो गए हैं काइनेटोकोर से। तो अब काइनेटोकोर क्या है? ये साइट ऑफ अटैचमेंट है फॉर स्पिंडल फाइबर, जो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम को मूव करने के लिए एट द सेंटर ऑफ सेल, और उसके बाद उसे पोल्स पे ले जाने के लिए। तो आप यहाँ क्लियरली देखो, एक मेटाफेज में जो सेल होता है वो कैसा दिखता है। तो एक सेल जो मेटाफेज में है उसमें सारे क्रोमोसोम्स आपको प्रॉपरली कंडेंस्ड एक्स शेप्ड क्रोमोसोम दिखेंगे। वो क्रोमोसोम्स की जो काइनेटोकोर पोर्शन है वहां से आपके स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड होंगे, और सभी क्रोमोसोम सेंटरली अलाइन होंगे एट मेटाफेज प्लेट। तो इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, जहां पे आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम अलाइन है। तो मेटाफेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स मूव करते हैं इक्वेटर पे, सेंटर पे, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। तो अभी हमने 2 फेजेस पढ़े, प्रोफेज एंड मेटाफेज। प्रोफेज में क्या हुआ? सारा क्रोमोसोम अनटैंगल हुआ, आपके जो सेंट्रोसोम थे वो पोल्स पे जाने लगे, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, आपके सारे ऑर्गेनलीज कोई विजिबल नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी विजिबल नहीं होगी, पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मेटाफेज, जिसमें आपको एक्स शेप्ड क्रोमोसोम दिखेंगे जो कि मेटाफेज प्लेट पे अलाइन है और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है। नेक्स्ट स्टेजेस है एनाफेज एंड टीलोफेज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.